हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम मेडिकल लाइन के एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है या फिर बोरिंग लगता है। हालांकि इसकी स्टडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन यहाँ हम इसे एक आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी। सन 19th सेंचुरी में ये वर्ड हमारा एग्जिस्टेंस में आया था। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इसके बारे में। सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी को कैंसर हो रखा है, ठीक है। इसे एक कैंसर की डिजीज़ है। सपोज ये इसकी दवाई है जो इसको देनी है हमें। इस ह्यूमन बॉडी के लिए इस दवाई को बनाना कैसे है, इसे हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में, और इसे दवाई देनी कौन सी है, इसे पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड है फार्माकोन और दूसरा है लोगोस। फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग और लोगोस का मीन्स होता है साइंस। सिंपली इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लिविंग सेल। एक ड्रग का इस ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट क्या है, इसे हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। हमारे जनरल फार्माकोलॉजी में दूसरा वर्ड है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में हम उन ड्रग्स को रखते हैं जो ज़्यादातर पॉपुलेशंस की मेजॉरिटी नीड होती है। सपोज ये एक रूम है और इस रूम के अंदर 6 लोग रहते हैं। ये 6 लोग हैं जो इस रूम के अंदर रह रहे हैं, और इन 6 लोगों को अधिकतर जो बीमारी होती है वो होती है हेडेक की। अधिकतर अगर आपकी हेडेक की बीमारी है तो इसका मीन्स अगर वहाँ पे आप डिस्प्रिन भी दे रहे हैं वहाँ पर मोस्टली लोगों को, तो ज़्यादातर लोग दवाई को यूज़ करते हैं। वो दवाई, वो ड्रग आपका एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आ जाता है। मीन्स वो पॉपुलेशन की प्रायोरिटी नीड है, वो पॉपुलेशन को चाहिए ही चाहिए, वो भी large अमाउंट में। तीसरा हमारा सब टॉपिक है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एक बार सिंपली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को इस तरह से समझ लीजिए। आप एक गाड़ी को चला रहे हैं, एक व्हीकल चला रहे हैं। उस व्हीकल में जब आप एक्सीलरेटर देते हैं तो ये समझिए आप उसको एक एगोनिस्ट, एक एक्टिवेशन मोड पे डाल रहे हैं। जब आप उसमें ब्रेक यूज़ करते हैं, आप ये समझिए आप उसको एक एंटागोनिस्ट मोड पे डाल रहे हैं जो उसकी स्पीड को रोक देते हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी ठीक उसी तरह से काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। हमारे सेल के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं जो बहुत ही प्रायोरिटी नीड होती हैं हमारी बॉडी के, किसी भी मेटाबॉलिज्म, कैटेबॉलिज्म, या बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं एक सेल को करने के लिए। उसके आसपास के सराउंडिंग में बहुत से रिसेप्टर लगे होते हैं। अब किसी सेल के अंदर किसी रिएक्शन को करने के लिए एक बाहर से एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जो उसको एक्टिवेट करे। तो सपोज एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के लगने से इस सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, मीन्स ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये इसका एगोनिस्ट हो जाता है जो इसको एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ एंटागोनिस्ट के केस में अगर यही कंपाउंड इस पर अटैच होने के बाद इसकी रिएक्शंस को ही स्टॉप कर देता है या इसको डीएक्टिवेट कर देता है, इसका मीन्स ये इसके अपोजिट काम कर रहा है, ये इसका एंटी है। एक प्रकार से ये इसका एंटागोनिस्ट हो जाता है। जनरली एंटागोनिस्ट में आपकी 2 मेन क्लासेस आती हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इसको एक सिंपली इस तरह से हम समझ लेते हैं। सपोज अगर आपका एक वर्ल्ड कप है और उसमें एक ही टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इसका मीन्स वो क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। और एक वर्ल्ड कप में अगर 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसका मीन्स वहाँ पर क्या है, कंपटीशन है। जब आपके एक ही चीज़ को पाने के लिए कई टीमें या कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसका मीन्स वहाँ पर एक कंपटीशन है। अब ये होता कैसे है, देखिए। सपोज ये आपका एक सेल है और सेल के बाहर ये एक रिसेप्टर है जहाँ पर कंपाउंड्स को आके अटैच होना है। एक रिसेप्टर की बनावट इस तरह से होती है कि एक खास तरह का कंपाउंड ही उसके साथ अटैच हो सकता है, जैसे आपका लॉग प्लस की अटैच होते हैं एक दूसरे से। सपोज आपके पास 2 कंपाउंड हैं, ए और बी, और ये ए और बी दोनों की स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये इस रिसेप्टर में अटैच हो सकते हैं। तो जहाँ पर एक ही रिसेप्टर में एक ही गेट के लिए 2 कंपाउंड लड़ रहे हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। यहाँ पर मीन्स एक कंपटीशन हो रहा है।
दूसरी तरफ नॉन कॉम्पिटिटिव का मीन्स है वो वहाँ पर कोई कंपटीशन करेगा ही नहीं। अब ये कैसे करते हैं देखिए, सपोज इस सेल में इस गेट के अलावा, इस रिसेप्टर के अलावा एक और गेट है और ये कंपाउंड बी क्या करता है, इस वाले गेट में आके अटैच हो जाता है। इसमें अटैच होने के बाद ये इसकी सेल की बनावट को चेंज कर देता है, बदल देता है। इस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। इसके सेल के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने के बाद आपका सेल एक्टिवेट नहीं हो पाता है, मीन्स उन पर्टिकुलर रिएक्शंस को कर नहीं पाता है जो वो करने जा रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कंपटीशन में तो वो दोनों ही कंपाउंड एक ही साइट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में कंपाउंड ने क्या किया, एक दूसरे ही साइट से जाकर अटैच हो जाता है सेल में और सेल की बनावट को चेंज करके उसकी रिएक्शंस को रोक देता है। एक जनरल रिकैप हम कर लेते हैं। एक ड्रग का एक सेल में इफेक्ट क्या है, इसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसमें हमने एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को देखा, उसकी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को पढ़ा, जिसमें एंटागोनिस्ट में 2 ब्रांचेज हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा और ये समझ आया होगा। इनके अगले टॉपिक्स हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।